ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। यह एकादशी व्रत जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है और व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि कामिका एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। इसके साथ ही इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की भी पूजा आराधना करनी चाहिए, क्योंकि सावन मास चल रहा है। इस समय पृथ्वी का कारभार देवादिदेव महादेव संभालते हैं। यह सावन का महीना चल रहा है। आज सावन महीना बेहद ही खास होता है। वैसे ही सावन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी भी बेहद ही खास है, जिसे कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा आराधना करने से, व्रत रखने से अश्वमेव यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या जैसे घोर पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। यह व्रत पाप रूपी कीचड़ और संसार रूपी सागर से फंसे हुए मनुष्यों को मुक्ति दिलाता है। कामिका एकादशी के व्रत पूजन करने तथा महात्म सुनने मात्र से मनुष्य के समस्त पापों से मुक्ति हो जाती है और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो चलिए पूरी श्रद्धा और भक्ति से सुनते हैं कामिका एकादशी व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण की जय, हर हर महादेव अवश्य लिखें। द्वापर युग की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जगत पिता जनार्दन, हे माधव, मैंने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के देवशयनी एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाएं। इस एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या विशेष महत्व है, इसमें किस देवता की पूजा की जाती है, इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है, आप कृपया करके बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं श्रावण मास की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोक हित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मुझे श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी व्रत का कथा विधान सहित बताएं। नारद जी की इच्छा को सुनकर पितामह ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। अब आप बहुत ध्यान से इस कथा को सुने। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुंभ क्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त होता है। व्यक्तिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान विष्णु की पूजा करने से प्राप्त होता है। अगर भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न कर सके और भजन कीर्तन न कर सके, तो श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास में मिल जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनसे सभी देव, नाग, किन्नर और पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्ति को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्य को इससे मुक्ति मिल जाती है। कामिका एकादशी उपवास से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पाप को नष्ट करने वाला कोई दूसरा उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान विष्णु ने अपने मुख से कहा है,
मनुष्य को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है उससे अधिक फल कामिका एकादशी व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास को करने से मनुष्य को न यमराज का दर्शन होता है और न ही नरक का कष्ट भोगना पड़ता है, वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं वे इस संसार में रहते हुए भी सबसे अलग रहते हैं, जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहते हुए भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा करने से 1 बार स्वर्ण और 4 बार चांदी दान करने के बराबर होता है। भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि आदि आभूषणों से अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर में स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य के सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु श्री चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिल जाती है। कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीप दान करते हैं उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हो जाते हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उनके पितृ स्वर्ग में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल का तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्र दीपकों का प्रकाश मिलता है। कामिका एकादशी व्रत कथा। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मरे हुए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु ब्राह्मणों ने उसे क्रिया करने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो जाओ, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने के लिए मुझे क्या उपाय करना होगा। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करो और ब्राह्मणों को भोजन करा के दान और दक्षिणा देके आशीर्वाद प्राप्त करो, तब इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके से क्षत्रिय ने विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की और व्रत का पालन किया। उसी रात्रि भगवान विष्णु ने उस क्षत्रिय को स्वप्न में आकर बताया कि तुम इस पाप से मुक्ति प्राप्त कर चुके हो। इस व्रत को करने तथा इस कथा को सुनने मात्र से ब्रह्म हत्या आदि जैसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और इस लोक में सुख भोगकर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाता है। कामिका एकादशी व्रत को कथा पढ़ने तथा सुनने मात्र से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यह कथा संपन्न हुई। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण, जय श्री हरि।